देश भर के 65 लाख पेंशनधारक जो कि अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी मांगों को सुनने को तैयार नहीं है। उनके न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी प्लस महंगाई भत्ता के मैटर पर कोई डिस्कशन तक नहीं होता है। उनके लिए एक आज बड़ी खबर है। लोकसभा से माननीय मंत्री ने 31 जुलाई 2023 को सरकार का ध्यान हमारे देश भर के बुजुर्ग तबके के लोगों की मेन समस्या उनकी पेंशन को लेकर दिलाया है। जी हाँ दोस्तों, मंजुलता मंडाल जो कि लोकसभा की सदस्य हैं, उन्होंने 31 जुलाई 2023 को सरकार का ध्यान आकर्षित किया है देश भर के 65 लाख पेंशन धारकों की ओर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 31 जुलाई 2023 को श्रीमती मंजुलता मंडाल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा ओडिशा से, उन्होंने ये लेटर डाला है जिसमें यहाँ पर लिखा है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग ए डीप सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन अमंग 2 lakhs EPS 95 pension of Odisha who are getting pension ranging from 5,000 to 3,500 per month without day to neutralize the price index। इनका कहना है कि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर जी, देश भर के लाखों पेंशन धारक जिसमें ओडिशा के अंदर 2 लाख पेंशन धारक हैं EPS 95 के अंदर जो कवर्ड हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी डिससेटिस्फैक्शन और उनकी डिप्रेशन की तरफ मैं आपका ध्यान यहाँ पर दिलाना चाहती हूँ। ये लोग मात्र 500 से लेकर 3500 पर मंथ विदाउट डीए पेंशन पा रहे हैं। इतनी महंगाई में जहाँ गुजर बसर करना मुश्किल है लोगों का, वहाँ पर उनको इतनी कम पेंशन मिल रही है और इनमें से आधे ऐसे हैं जो 1000 रुपये से भी कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंस सितंबर 2014 एंड लीडिंग ए वेरी प्रीशियस लाइफ। उनका कहना है कि 2014 से उनको मात्र 1000 या उससे भी कम पेंशन मिल रही है और वो मतलब ना तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, ना प्रॉपर फूड मिल सकता है, ना सर्वाइवल के लिए जो इस लाइफ एज में उन मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो भी उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। इसलिए ऑनरेबल मिनिस्टर का ध्यान मैं इस मुद्दे पर दिलाना चाहती हूँ कि जो बेचारे पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को न्यूनतम 9,000 रुपये तक बढ़ाया जाए, प्लस महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता उनको जोड़ा जाए ताकि वो इस एज पर अपनी ओल्ड एज वाली सिचुएशन में जहाँ वो है उनकी मिनिमम सपोर्ट फॉर फूड और मेडिसिन मिल सके। मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके फूड और मेडिसिन उपलब्ध हो जाए, कम से कम इतना तो पेंशन को दीजिए। तो दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस महंगाई भत्ते की डिमांड करते हुए माननीय सांसद महोदया ने हमारे देश भर के 65 लाख पेंशन धारकों के मुद्दे को सदन में उठाया है और माननीय मंत्रीगण से, वित्त मंत्री से और यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री से निवेदन किया है कि इन बुजुर्गों के भविष्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इनकी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको कम से कम 9,000 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। हम धन्यवाद करते हैं माननीय सांसद महोदया का और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी और श्रम मंत्री जी हमारे देश के 65 लाख पेंशन धारकों की समस्याओं पर ध्यान देंगे और जल्द से जल्द महंगाई के अनुरूप उनको न्यूनतम पेंशन 9,000 और महंगाई भत्ता उनकी पेंशन में ऐड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।